केजीएफ के मेकर्स ने एक बार सेट कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हें मूवी देखनी है, तुम्हें अच्छी मूवी देखनी है तो लोग केजीएफ चैप्टर 2 देखो। और जैसे कि हमें पता चल गया है कि चैप्टर 3 भी आएगा, तो एक बार सेट हो गई है केजीएफ चैप्टर 2 से। और अब चैप्टर 3 को उससे ऊपर ही होना पड़ेगा, और वो होगा भी, क्योंकि हमें केजीएफ के मेकर्स पे पूरा भरोसा है। तो केजीएफ चैप्टर 2 में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, और आज हम उनमें से ही एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं रीना यानी कि श्रीनिधि शेट्टी के बारे में। आज हम देखेंगे कि रीना सही में मरी है या फिर नहीं, और क्या रीना चैप्टर 3 में आएगी या नहीं। तो थोड़ी रीजनेबल बातें करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हाँ, हमने चैप्टर 2 में रीना को गोली लगते हुए बहुत अच्छे से देखा है और उसे मरते हुए भी। तो ये सवाल कि रीना जिंदा है या नहीं, ये कहाँ से आया? तो भैया, इसके लिए आपको केजीएफ चैप्टर 2 का सबसे सैड मोमेंट यानी कि रॉकी के मरने वाले सीन को याद करना पड़ेगा। उस सीन में हमें रॉकी शिप पे दिख रहा है और रॉकी एक हाथ से दारू पी रहा है और दूसरे हाथ से एक लॉकेट को चूम रहा है। वो लॉकेट वही होता है जो रॉकी की माँ ने उसको पहनाया था, और रॉकी उसे रीना को देखकर केजीएफ में चला जाता है चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 के लास्ट सीन में हमें रीना के हाथ में वही लॉकेट दिख रहा होता है, और पूरी केजीएफ चैप्टर 2 मूवी में रीना उस लॉकेट को रॉकी को नहीं दे रही होती। इनफैक्ट वो लॉकेट हमें रीना के हाथ में भी चैप्टर 2 में नहीं दिखा। तो वो लॉकेट लास्ट वाले सीन में रॉकी के पास कैसे पहुंचा? और रॉकी के मरने वाले सीन में इस लॉकेट को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो भैया, ये बहुत काम की चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। साथ में अगर आप अभी गूगल करोगे केजीएफ चैप्टर 3 की कास्ट, तो उसमें आपको रीना सबसे ऊपर दिखेगी। तो इन सब का इशारा एक ही तरफ जाता है कि चैप्टर 3 में रीना होगी लेकिन नहीं होगी। मतलब चैप्टर 3 में रीना फ्लैशबैक में आ सकती है, जैसे अभी तक रॉकी की माँ आ रही थी। तो हाँ, चैप्टर 3 में रीना नहीं होगी, लेकिन श्रीनिधि शेट्टी एज रीना फ्लैशबैक में आ सकती है। तो जो गूगल चैप्टर 3 की कास्ट बता रहा है वो अभी असली नहीं है, क्योंकि उस कास्ट को गूगल अलग अलग सोर्स से ढूंढ कर बता रहा है। तो जो लॉकेट रॉकी के पास गया है वो वाला सीन हमने अभी तक चैप्टर 2 में नहीं देखा था। तो क्या पता हमें वो सीन फ्लैशबैक में दिख जाए चैप्टर 3 में। हालांकि जब रीना को रॉकी से प्यार हो जाता है चैप्टर 2 में, तब रीना रॉकी के हाथ में बाइसेप्स के पास कुछ बांध रही होती है। तो क्या पता उस टाइम पे रीना रॉकी को वही लॉकेट बांध रही होती। लेकिन भाई, इस लॉकेट का सीन कुछ बड़ा होने वाला है। तो अभी तक हमने वो बातें करी कि रीना आ सकती है कि नहीं केजीएफ 3 में। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर रीना जिंदा निकली केजीएफ चैप्टर 3 में तो क्या होगा। अब भाई देखो, अधीरा एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था रॉकी और केजीएफ के बीच में। तो अगर अधीरा मरा है तो वो कुछ ना कुछ जख्म तो रॉकी को देकर ही जाएगा, और वो जख्म था रीना के मरने वाला। तो इससे भी ये बात साफ हो जाती है कि रीना जिंदा नहीं होगी, लेकिन वो चैप्टर 3 में फ्लैशबैक में आ सकती है, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो रॉकी भी चैप्टर 2 में मर गया है, और चैप्टर 3 अब पूरी तरह से फ्लैशबैक में होने वाली है। तो गाइज, ये थी वो बातें जिससे ये क्लियर हो जाता है कि रीना जिंदा नहीं है, लेकिन वो फ्लैशबैक में आ सकती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके हिसाब से रीना जिंदा होगी या नहीं। तो गाइज, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।